हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोर्ट से। एंड आज मैं बेसिकली बात करूंगा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े एक मसले के बारे में। ये मसला जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने मतलब कल ही इस पे फैसला दिया। हालांकि जहाँ तक फैसला है उसमें जो ओपिनियन या जो फाइंडिंग है कोर्ट की वो अपने आप में एक सेटल्ड प्रोविज़न है। मतलब उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दुविधा थी या कोई डिस्टिंक्ट अप्रोच या डिफरेंट ओपिनियन हाई कोर्ट ले सकता था। तो मसला है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होते हैं या हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो भी होती है वो उनकी मैनेजिंग कमेटीज़ वगैरह होती है, उसका चुनाव होता है, चुनाव की अपनी एक प्रक्रिया होती है। तो बेसिकली ये मेरे हिसाब से जो भी मेरे दर्शक हैं या जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उन्हें शायद पता ही होगा, जो खास करके महाराष्ट्र के रहने वाले हैं उन्हें पता ही होगा कि 2019 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ एक्ट अमेंडमेंट नियमावली लाई और उसमें जो मैनेजिंग कमेटी है उसमें जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर बनना चाहते हैं, जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर हिस्सा लेकर मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा बनना चाहते हैं एक प्रक्रिया के दौरान, उसमें अगर किसी को 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था कि यानी कि वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते, वो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर बन नहीं सकते या मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं अगर वो 2 से ज़्यादा बच्चे हो। जो कॉन्सेप्ट है स्मॉल फैमिलीज़ अमेंडमेंट रूल का, जो कॉन्सेप्ट था स्मॉल फैमिलीज़ का, उसके तहत ये उन्होंने अमेंडमेंट लाया। अब हुआ यूँ कि कांदिवली में एक सोसाइटी है हाउसिंग सोसाइटी, उसमें एक मैनेजिंग कमेटी मेंबर, उनका सरनेम सिंह है, तो या जो भी उनका सरनेम है, सरनेम से क्या लेना देना हमें, वो एक मैनेजिंग कमेटी मेंबर जिनको 2 से ज़्यादा बच्चे थे तो उनको मैनेजिंग कमेटी के मेंबरशिप से बर्खास्त कर दिया गया। जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है उन्होंने बाकायदा उन्हें बर्खास्त कर दिया। अब उस याचिका में जब ये हाउसिंग कमेटी के मेंबर जो थे जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया, उन्होंने जो नेक्स्ट फोरम होता है अपीलेट फोरम वगैरह में याचिका लगाई, लेकिन वहाँ पे भी सेम ओपिनियन सेम एक्सप्रेशन ऑफ फाइंडिंग था। तो वर्चुअली ये पहुँचे हाई कोर्ट में ये चैलेंज करते हुए कि जो अमेंडमेंट की नियमावली है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ को लागू नहीं होती है और इस लिहाज से जो बर्खास्तगी है उनकी एज अ मेंबर, क्योंकि उनको 2 से ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए वो अपने आप में सरासर गलत है, क्योंकि वो नियमावली हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लागू ही नहीं होती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लागू होती है। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था या पॉइंट ऑफ सबमिशंस था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस सबमिशंस को माना नहीं और वो इनफैक्ट वो ये फाइंडिंग पे पहुँचे कि जो अमेंडमेंट है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रोविज़न है और वो इंडिपेंडेंट प्रोविज़न के तहत जो स्मॉल फैमिली कॉन्सेप्ट का जो रूल है जिसे एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, और उस रूल के तहत वो जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर होते हैं उनके अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हो तो वो उसमें हिस्सा ही नहीं ले सकते। अगर कोई है भी, अगर समझो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर है, उस वक्त उसे 2 बच्चे नहीं थे, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं थे, लेकिन होने के बाद में अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो अपने आप उसकी बर्खास्तगी जो है वो रजिस्ट्रार कर सकता है। आपको वो जो बर्खास्तगी होगी थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोविज़न और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए होगा, एप्लीकेशन होगी, उस पर सुनवाई होगी दोनों पक्षों की, उसके बाद में जो रजिस्ट्रार है उस पर अपना फाइंडिंग देगा। तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रोविज़न है जिसके तहत ये क्लियर कट है कि अगर आपको 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप हाउसिंग कमेटी सोसाइटी के मेंबर नहीं बन सकते, और अगर बने हो और इस तरह का जो प्रोविज़न है उसका उल्लंघन होता है, यानी कि 2 से ज़्यादा बच्चों का, तो आपकी जो मेंबरशिप है मैनेजिंग कमेटी की उससे आपकी बर्खास्तगी लाजमी है।
जहाँ तक बर्खास्तगी है वो सिर्फ मैनेजिंग कमेटी के मेंबरशिप से है। हाउसिंग सोसाइटी के शेयर होल्डर में कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। आप शेयर होल्डर बने रहोगे, आप मेंबर सोसाइटी के बने रहोगे, लेकिन मैनेजिंग कमेटी का आप हिस्सा नहीं हो सकते, आप मेंबर नहीं हो सकते। ये नियमावली अपने आप में एकदम क्लियर कट है, इंडिपेंडेंट है। और इस लिहाज से बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है डॉक्टर उदय वालुंजकर के सबमिशंस को सुनते हुए, जो कि सोसाइटी की तरफ से अपीयर हुए थे, उनके सबमिशंस को माना और ये जो है नियमावली को अपील करते हुए जो बर्खास्तगी थी उसको भी अपील किया, और जो मेंबर जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था उनके बर्खास्तगी को कंफर्म कर दिया। तो ये था मसला जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में इस पे अपना एक फाइंडिंग दिया, जो कि कल ही हुआ ये जजमेंट है। लेकिन जहाँ तक कि ये जो अमेंडमेंट रूल की बात करें तो ये मेरे हिसाब से क्लियर कट है, और मेरे हिसाब से सारे ही हाउसिंग सोसाइटीज़ को इसका संज्ञान है। और जब वो इलेक्ट्रोल प्रोसेस होता है तो बाकायदा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, और वही मेंबर पार्टिसिपेट होते हैं जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हैं, जो मेंबर मैनेजिंग कमेटी का मेंबर का बनने का हिस्सा रखने की ख्वाहिश रखते हैं या उस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी ऐसा नहीं, तो मुझे नहीं लगा कि कोई भी मैनेजिंग कमेटी किसी भी सोसाइटी को महाराष्ट्र में उनकी तरफ से थी या जुडिशरी की तरफ से इस तरह की कोई एम्बिग्यूटी थी नहीं, या इंडिपेंडेंट जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनकी भी तरफ से नहीं थी। बट ये क्यों एक वन ऑफ इंसिडेंस या वन ऑफ वाकया कांदिवली हाउसिंग सोसाइटी में हुआ, जो अल्टीमेटली रजिस्ट्रार से लेके अपीलेट रिवीजन ज्यूरिसडिक्शन से लेके बॉम्बे हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन तक ये आया, और अल्टीमेटली ये फैसला बरकरार रहा कि वो जो भाई साहब जिनकी मेंबरशिप बर्खास्त हुई थी एज अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर, उनकी मेंबरशिप का जो बर्खास्तगी का जो ऑर्डर था रजिस्ट्रार का, वो सही था, उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे एक जो मेरे अपने इंडिपेंडेंट विजडम में एक प्रश्न उठता है कि अगर स्मॉल फैमिली कॉन्सेप्ट अगर महाराष्ट्र हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अमेंडमेंट के तहत हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी में इसे इन्फोर्स किया जा सकता है, तो क्या ये सही नहीं रहेगा कि सेम नियमावली, सेम रूल या सेम स्टैंडर्ड ऑफ प्रेसिडेंट बाकी इलेक्ट्रोल प्रोसेस में लाया जाए? जैसे कि कॉरपोरेशन का चुनाव होता है, कॉरपोरेटर का, पार्षद का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, वहाँ पे ये राजनेताएं जो वो ये इस तरह का प्रोविज़न क्यों नहीं लाते, या इलेक्शन कमीशन इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेता कि अगर ये नियमावली जिसके तहत 2 से ज़्यादा बच्चों को अगर आप पैदा करते हो या आपके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप एक सिंपल सा जो हाउसिंग सोसाइटी का जो चुनाव होता है उसमें आप भाग नहीं ले सकते हो। तो यही यार्डस्टिक जो है वो विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा या पार्षद के चुनाव में क्यों नहीं हो सकता? ये एक ताज्जुब की बात है, और इस पे कोई ठोस कदम ना तो इलेक्शन कमीशन उठाता है, ना ही कोई सरकार उठाती है, और जुडिशरी भी इस पे साइलेंट है। ज़्यादातर मसलों में जुडिशरी जो है सुओ मोटो का कॉन्सेप्ट उठाती है, लेकिन इसमें वो भी कन्वीनियंटली साइलेंट है। तो क्यों साइलेंट है, ये आप ही सोचो क्यों साइलेंट है। बाकी राजनेता ऑब्वियसली इसमें साइलेंट रहेंगे कि उनका अपना हित है, उसमें उनका अपना एक बेनिफिट है, क्योंकि कई राजनेता जो है उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं ही है। अगर ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाता तो कुछ परिवार हैं जो जागीर समझते हैं अपने आप को इस हिंदुस्तान के, उनका इलेक्ट्रोल कॉन्टेस्ट ही रुक जाता। तो ऐसे कितने सारे परिवार हैं जिनके राजनेता हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, और वही ये डिसाइड करते हैं, वही अमेंडमेंट लाते हैं पार्लियामेंट या विधानसभा में, कानून पास करवाते हैं स्टेट के लिए विधानसभा में, सेंट्रल के लोकसभा में, राज्यसभा में। तो वो क्यों ऐसा कोई कानून लाए जिससे उनका अपना खुद का हित मर जाए, और फिर इस पे इलेक्शन कमीशन भी चुपचाप बैठा रहे, और इसके बाद जो कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिनको आर्टिकल 226
हाई कोर्ट को और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है सू मोटो कॉग्निजेंस का। अगर वो चाहे तो ले सकती है कि मेरा हिसाब से उन्होंने लेना चाहिए था, उस पर रिगरस इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। यह वो जो NGOs है, जो सो कॉल्ड NGOs है, जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करती है, उस पर कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी है। वो NGOs भी इस पर साइलेंट है। 2 से ज़्यादा बच्चों को लेकर जिन भी राजनेताओं के पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके सीधे सीधे डिबार कर देना चाहिए। तो इस पे कन्वीनियंट साइलेंस जो है वो मुझे थोड़ा सा अखरता है। मुझे क्या, सभी को अखरता होगा। तो मैंने सोचा कि छोटा सा इशू है, हालांकि छोटा तो नहीं है, इस पर काफ़ी सारा बड़ा इम्प्लीकेशन हो सकता है अगर इसे हर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इस सब जगह पे अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, जिस तरीके से हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मैनेजिंग कमेटी के चुनाव प्रक्रिया में होता है, तो इसका मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही रिज़ल्ट होगा। लेकिन ये चुप्पी है जो कुछ शक तो पैदा करती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने सोचा कि आज का वीडियो बनाऊं, तो इस लिहाज से ये आज का वीडियो मैंने बनाया। और उम्मीद है आपको पसंद आया हो, ये सब्जेक्ट पसंद आया हो, मेरे विचार पसंद आए हो, और मेरा व्यू जो है वो भी आपको उचित लगा हो, सही लगा हो। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा एक नए मसले को लेकर एक नए वीडियो में, और एक नए जजमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए विदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छा हाँ, अगर शादी हुई है तो 2 से कम ही बच्चे रखना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।